बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट है CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स और रिकमेंडेड बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट 5th एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है। तो आज के लेक्चर के जो टॉपिक हैं ये वाले आप देख लीजिएगा। चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिकमेंडेड बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट 5th एडिशन। इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 23 को स्टार्ट किया था। इस लेक्चर में भी उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर था इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस और इसका आज जो पेज नंबर है वो है 383। तो सबसे पहले जो एड्रेस रेजोल्यूशन टेक्निक हमने पिछले लेक्चर में देखी थी, तो उसके मुताबिक एक टेबल बनाया हो, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में आ सकता है। अब ये टेबल आपने खुद याद कर लेना, इसमें समझने वाली कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट ये है कि यहाँ पे जो टी है ना, ये टी जो स्टैंड कर रहा है वो टेबल लुकअप के लिए स्टैंड कर रहा है। इसी तरह जो सी है वो क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन के लिए स्टैंड कर रहा है और जो टी स्टैंड कर रहा है वो डाटा एक्सचेंज के लिए स्टैंड कर रहा है। अब पिछले लेक्चर में हमने एड्रेस रेजोल्यूशन की 3 टेक्निक पढ़ी थी। तो जो TCP सॉफ्टवेयर होता है ना, उन तीनों में से कोई भी टेक्निक को यूज़ कर सकता है। तो अगर आपको टेक्निक नहीं पता तो आप पिछले लेक्चर 27 को आप देख लीजिएगा। पिछले लेक्चर में हमने एड्रेस रेजोल्यूशन की 3 टेक्निक पढ़ी थी। तो TCP सॉफ्टवेयर होता है ना, उन तीनों में से कोई भी एड्रेस रेजोल्यूशन की टेक्निक को यूज़ कर सकता है, लेकिन वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है कि जो एड्रेसिंग स्कीम यूज़ कर रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग वो कोई भी टेक्निक को यूज़ कर सकता है। अब एक एग्जैक्ट फॉर्मेट या उसका मीनिंग इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए क्या होता है कि TCP सॉफ्टवेयर जो होता है ना, एक प्रोटोकॉल यूज़ करता है जिसे एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो होता है ना, इसमें 2 तरह के मैसेज हो सकते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है रिक्वेस्ट और दूसरा होता है रिस्पांस। अब एड्रेस रेजोल्यूशन में 2 तरह के मैसेज हो सकते हैं, एक है रिक्वेस्ट और दूसरा है रिस्पांस। तो रिक्वेस्ट में क्या होता है कि एक IP एड्रेस होता है और ये दूसरे कंप्यूटर के जो हार्डवेयर एड्रेस है ना, यानी मैक एड्रेस, वो रिक्वायर कर रहा होता है, यानी उसकी रिक्वेस्ट कर रहा होता है। अब रिस्पांस में IP एड्रेस भी होता है और उसके साथ साथ जो उसका मैक एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस होता है वो भी होता है साथ। अब ये दोनों चीज़ें आपको शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में आ सकती है, यानी कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है ना, उसमें कितने तरह के मैसेज होते हैं, यानी कितने मैसेज टाइप होती हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब एक बात आपने माइंड में रखनी, जो रिक्वेस्ट होगी ना ये ब्रॉडकास्ट होगी। ये आपके MCQs में भी आ सकता है कि जो रिक्वेस्ट होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है। ब्रॉडकास्ट कैसे होती है कि जो नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर होते हैं ना, रिक्वेस्ट सबको जाती है। अब जो रिस्पांस होगा वो यूनिकास्ट होगा। यूनिकास्ट का मतलब है कि जो होगा ना रिजाइड कंप्यूटर, यानी जिसका एड्रेस चाहिए होगा, मैक एड्रेस चाहिए होगा, सिर्फ वही रिस्पांस करेगा और वो किसको कर रहा होगा, जिसने रिक्वेस्ट को सेंड किया है। तो यहाँ पे इसको डायग्राम में दिखाया गया। यहाँ पे जस्ट सपोज कि W एक कंप्यूटर, तो यहाँ पे जो नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर है ना, तो उनमें से एक का इसको मैक एड्रेस चाहिए। अब ये क्या करेगा कि ये ब्रॉडकास्ट करेगा। यहाँ पे ये W यानी इसने ये सेंड किया है, ये कहाँ सब कंप्यूटर को जा रही है, V को भी गई है, X को, Y को, Z को, सब कंप्यूटर को गई है। यानी ये जो हो रही है ये रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट हो रही है, सबको जा रही है। अब सपोज कि इसका जो एड्रेस इसको चाहिए था ना वो Y का चाहिए था, तो अब यहाँ पे इसका जो प्रोटोकॉल एड्रेस था वो Y का प्रोटोकॉल एड्रेस था। तो यहाँ पे Y जो है ना अपना मैक एड्रेस इसको W को सेंड कर देगा। तो ये वाला जो सेंड करेगा ना अपना रिप्लाई, ये यूनिकास्ट होगा, यानी सिर्फ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जाएगा। अब जब ARP मैसेज फॉर्मेट की बात है, तो इसका जो फॉर्मेट था वो कुछ इस तरह से जनरल रखा गया कि ये किसी भी किस्म के नेटवर्क में, यानी किसी भी किस्म के हार्डवेयर या प्रोटोकॉल एड्रेस के साथ मैच कर सके, यानी उसके साथ वर्क कर सके। लेकिन इसमें एक फिक्स चीज़ ये थी कि ये जो 32 बिट IP एड्रेस है ना, इसको हमेशा 48 बिट ईथरनेट एड्रेस के साथ बाइंड कर देगा। जो ये पॉइंट है आपको ये MCQs में अक्सर आता है, यानी कि जो 32 बिट IP एड्रेस है ना, उसको कितने बिट ईथरनेट एड्रेस के साथ बाइंड करता है। तो ये इसका आंसर है, आपने इसको माइंड में रखना है। तो यहाँ पे ARP मैसेज जो फॉर्मेट है ना ये गिवन है, तो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में तो कम ही आएगा, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs वगैरह में आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs वगैरह में आपको ये कैसे आ सकता है, यहाँ पे ये पूछ सकता है कि ऑपरेशन में क्या चीज़ होती है, ये पूछ सकता है कि यहाँ पे हेडर लेंथ में क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQs के लिहाज से मैं आपको वो शो आउट कर देता हूँ। तो ये जो रिकमेंडेड बुक है ना, इसका चैप्टर नंबर 23 और टॉपिक नंबर 4 है। तो यहाँ इसका जो पेज नंबर है वो 385 है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हार्डवेयर एड्रेस है ना, यहाँ पे अगर देखें तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो वैल्यू 1 फॉर होते हैं ना वो ईथरनेट के लिए यूज़ की जाती है और ये आपको MCQs वगैरह में आती है अक्सर। अब सेकंड नंबर पे अगर प्रोटोकॉल एड्रेस टाइप की बात करें, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको जो MCQs में आती है कि ये जो वैल्यू IPv4 वर्जन के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हेडर लेंथ और पैडर लेंथ है। तो इसमें ये क्या होता है, 8 बिट इंटीजर होता है, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ये ऑपरेशन वाली फील्ड है। तो इसमें ये क्या है, तो इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक रिक्वेस्ट हो सकता है, अभी हमने देखा, तो इसी तरह एक रिस्पांस होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना आपकी MCQs में आ सकते हैं, यानी रिक्वेस्ट के लिए जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 होगी और इसी तरह जो रिस्पांस के लिए वैल्यू होगी वो हमेशा 2 होगी। यानी यहाँ पे ऑपरेशन में जो वैल्यू होगी ना 1 होगी तो इसका मतलब वो रिक्वेस्ट, और इसी तरह अगर ये वैल्यू जो होगी 2 होगी तो इसका मतलब वो रिस्पांस है। अब इसके अलावा जो बाकी ये वाली चीज़ें ना, ये जनरल सी हैं, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपने माइंड में रखने नहीं, हो सकता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, चांसेस तो कम है लेकिन हो सकता है आपको आ जाए। अब जब किसी भी ARP मैसेज को सेंड किया जाता है तो ये कैसे जाता है, जो जब ये कंप्यूटर एक सेंड करता है ना ARP मैसेज, तो जो वो ट्रैवल कर रहा होता है ना वो हार्डवेयर फ्रेम के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है। अब यहाँ पे एक है पॉइंट इनकैप्सुलेशन। तो ये जो पॉइंट है ये आपको MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, टेक्निकली प्लेसिंग ए मैसेज इनसाइड ए फ्रेम फॉर ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ये चीज जो आपको है ये MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में आ सकते हैं, तो इसको आपने माइंड में रखना है। अब इनकैप्सुलेशन कैसे होती है, यहाँ पे ये देखें ये ARP मैसेज है, इस तरह से कुछ है, तो इसको एक फ्रेम के अंदर डाल दिया जाता है। फ्रेम में कैसे डाला जाता है, ये बिल्कुल है ना, ये ARP मैसेज ये जो होता है ना किसी भी फ्रेम, उसके फ्रेम पे लोड में आ जाता है, और बाकी जो होता है ये फ्रेम हेडर होता है, एंड पे CRC हो सकती है या नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पे फ्रेम हेडर में तो आपको पता होगा ये सेंडिंग इन्फॉर्मेशन, रिसीविंग इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह होती हैं।
लेकिन जो ARP मैसेज होता है ना ये फ्रेम पेलोड में आ जाता है। और यहाँ पे यही एरो वगैरह से शो किया होगा, ये वाला पार्ट है ना यहाँ पे फ्रेम पेलोड में आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफाइंग ARP रिस्पॉन्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा जो भी फ्रेम आ रहा है वो ARP मैसेज या कोई सादा फ्रेम है। तो यहाँ पे अगर देखें कि या किसी कंप्यूटर को ये वाली चीज़ रिसीव होती है, तब उसको कैसे पता चलेगा कि ARP मैसेज आया या कोई सिंपल फ्रेम है यानी कोई डाटा आया है। तो उसको जो पता चलेगा ना वो टाइप फील्ड इन फ्रेम हेडर, इससे पता चलेगा कि ये ARP मैसेज है या कोई सिंपल फ्रेम आया है। तो ये जो पॉइंट है ये आपको MCQs में अक्सर आता है कि ये कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये फ्रेम जो है ये ARP मैसेज या सिंपल मैसेज या सिंपल फ्रेम है। अब इथरनेट में इसके लिए एक वैल्यू फिक्स है और वो हेक्साडेसिमल ये वाली वैल्यू, तो अगर ये आ जाए ना तो इसका मतलब ये ARP मैसेज है। तो कैसे होगा, यहाँ पे देखना, अगर इस तरफ फ्रेम टाइम में ये वाली वैल्यू आ जाए ना 806 और ये हेक्साडेसिमल वैल्यू होते, तो अगर ये आ जाए ना तो इसका मतलब है ये ARP मैसेज है। और ये चीज़ भी आपको MCQs में आती है अक्सर। अब एड्रेस रेजोल्यूशन की तीसरी टेक्निक हमने देखी थी मैसेज एक्सचेंज। तो उसमें क्या होता था कि कंप्यूटर जो होता है ना वो रिक्वेस्ट सेंड कर देता था और एड्रेस जो होता है ना जिसका एड्रेस होता था वो उसको अपना मैक एड्रेस वापस सेंड कर देता था। मैक एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए मैसेज टेक्निक यूज़ तो की जा सकती है, लेकिन हर बाइंडिंग के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जो टाइम होता है ना वो बहुत ज़्यादा लग जाता है और इससे नेटवर्क जो होते हैं ना वो नेटवर्क ट्रैफिक वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब ट्रैफिक को कम करने के लिए ARP सॉफ्टवेयर क्या करता है कि उसको कोई भी रिस्पांस जो आता है ना मैक एड्रेस का, तो वो एक टेबल में सेव कर लेता है, जिसे कैशे शॉर्ट टर्म स्टोरेज भी कहा जाता है। अब ये तो नहीं होता कि किसी कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को सिर्फ एक ही पैकेट सेंड करना हो, उसने तो बहुत सारे सेंड करने होते हैं। तो क्या करता है कि ARP जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो टेबल में सेव कर लेता है और जब तक कोई पैकेट सेंड कर रहा होता है ना तो वही एड्रेस बार बार यूज़ करता रहता है। अब अगर 20 मिनट तक कोई भी उनके अंदर कम्युनिकेशन ना हो तो क्या करता है कि उसको वो डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी जो मैक एड्रेस आया होता है ना उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। इसलिए इसको कैशे शॉर्ट टर्म स्टोरेज कहा जाता है, यानी सिर्फ कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसको अपने पास सेव कर लेते हैं। अब जब ARP मैसेज आता है ना तो 2 स्टेप होते हैं ना वो परफॉर्म किए जाते हैं। जो पहला स्टेप है उसमें क्या होता है कि जब भी कोई रिप्लाई आता है ना जिसमें मैक एड्रेस होता है तो सबसे पहले तो ये चेक करता है कि टेबल में जो अभी हमने पीछे देखा था उसमें वो प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर वो प्रेजेंट नहीं होता तो अपडेट कैशे, यानी उसमें एड्रेस जो होता है ना मैक एड्रेस वो अपडेट कर देता है, उसमें ऐड कर देता है। तो पहला काम तो ये करता है। जो सेकंड काम करता है वो ये करता है कि मैसेज जो आया वो रिक्वेस्ट है या रिस्पॉन्स है, और ये किस चीज़ को चेक कर रही थी, ऑपरेशन फील्ड को चेक कर रहा है। तो अगर आपको पीछे याद हो तो यहाँ पे हमने बात की थी कि अगर ये यहाँ पे जो वैल्यू 1 हो तो इसका मतलब वो रिक्वेस्ट है और अगर वैल्यू ये 2 हो तो इसका मतलब वो रिस्पॉन्स है। अब जब कंप्यूटर ये देखता है कि मैसेज है ये रिक्वेस्ट है तो क्या करता है कि टारगेट पैडर होता है ना उसको देखता है और लोकल प्रोटोकॉल यानी अपने एड्रेस प्रोटोकॉल एड्रेस के साथ मैच करता है। अब रिक्वेस्ट का मतलब है कि किसी ने पूछा कि प्रोटोकॉल एड्रेस है ये, उसका ये प्रोटोकॉल एड्रेस और इसका मैक एड्रेस क्या है, तो जो कंप्यूटर होगा वो चेक करेगा कि ये प्रोटोकॉल एड्रेस मेरा है कि नहीं, और अगर उसका प्रोटोकॉल एड्रेस होगा तो अपना मैक एड्रेस वो सेंड कर देगा, और अगर उसका प्रोटोकॉल एड्रेस ये नहीं है तो उसको क्या करेगा, सिंपली डिस्कार्ड कर देगा, यानी उसका वेस्ट कर देगा। तो यही चीज़ लिखी गई कि अगर वो आइडेंटिकल यानी उसी का प्रोटोकॉल एड्रेस जो आया ना मैसेज में वही उसका अपना है, तो कंप्यूटर क्या करेगा कि अपना जो ARP मैसेज में अपना जो मैक एड्रेस है ना वो सेंड कर देगा। अब यहाँ पे MCQs के बारे से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले जो पॉइंट है वो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है ना, ये नेटवर्क इंटरफेस लेयर में यूज़ होता है। सेकंड नंबर पे जो प्रोटोकॉल एड्रेस है ना ये हायर जो लेयर होते हैं ना सिर्फ उनमें ही यूज़ होते हैं। अब ये क्या करता है कि जो यानी फजूल किस्म की होती है ना इन्फॉर्मेशन उनको हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे पिछले लेक्चर में हमने कुछ इस तरह से लेयर देखी थी। तो यहाँ पे सबसे जो पहली लेयर होती थी वो होती थी एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट इंटरनेट। यहाँ पे इस तरह जो लेयर है इनको हायर लेयर कहा जाता है, और यहाँ पे जो एड्रेस रेजोल्यूशन है यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे इसका पॉइंट क्या है, यहाँ पे इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है कि ARP जो ऊपर होता है ना, ये एक तो पहली बात तो ये कॉन्सेप्चुअल बाउंड्री क्रिएट कर देता है। सेकंड नंबर पे जो होता है ना ऊपर वाली जो लेयर होते हैं ना वो IP एड्रेस को यूज़ करते हैं, और इसके जो नीचे वाली लेयर होते हैं ना वो मैक एड्रेस को यूज़ करती हैं। यानी यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे ये वाली जो लेयर है ना ये IP एड्रेस को यूज़ कर रही होती हैं, और इसके जो नीचे वाली लेयर होती है ना ये किसको यूज़ कर रही है, मैक एड्रेस को यूज़ कर रही होती हैं, यानी फिजिकल एड्रेस को यूज़ कर रही होती हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है IP एड्रेस यहाँ पे इन लेयर में यूज़ होता है और यहाँ पे जो मैक एड्रेस होता है ना ये नीचे वाली लेयर में यूज़ हो रहा है। तो ये तो था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।